दीक्षिता, Ashwamedh Vidyalaya, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Unit number 1, Crop Production and Management. In this unit, we are discuss about crop. Crop क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था. Then we are discuss about types of crop. Crop के टाइप. क्रॉप के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप एंड सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप. देन वी आर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स फार्मर्स फील्ड में जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा था. देन सॉविंग ऑफ सीड एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो आज हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस देखेंगे. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. सो फ्रेंड, फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल है जो इंसानों द्वारा कंपनीज में बनाया जाता है. ओके. एंड जो मैन्योर है वो कैटल डंग, यानी कि हम जो घर पे जो एनिमल्स पालते हैं लाइक काव है, बफेलो है, तो उनके डंग से बनता है. ओके. तो फर्टिलाइजर में क्या आएगा? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल. इनऑर्गेनिक सॉइल. देन मैनर में क्या आएगा? ये क्या है? मैनर जो है वो नेचुरल है. फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉइल है जो कि कंपनीज में बनाया जाता है, और मैनर जो है वो नेचुरल है जो कैटल डंग से बनता है. तो ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue. ओके. तो ये क्या है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल है, मतलब कि मैन मेड मतलब कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है. एंड मैनर जो है वो क्या है? नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू. मतलब प्लांट के जो रेसिड्यू है, सपोज लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो ये सब में से क्या बनता है? मैनर बनता है. ओके. ना फर्टिलाइजर जो है वो फर्टिलाइजर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फैक्ट्री में बनता है. ओके. तो फर्टिलाइजर में क्या आएगा? प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. ओके. वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है. जबकि मैनर जो है वो कहाँ पे बनता है? फील्ड. फील्ड मतलब कि खेत. ओके. तो मैनर कहाँ प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर इन द फील्ड. ओके. तो ये जो है नेचुरल है, ये मैन मेड है. देन प्रिपेयर इन फैक्ट्री. फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैनर जो है वो फील्ड यानी कि खेतर में बनता है. अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को नमी मीन्स ह्यूमस नहीं देता, जबकि मैनर जो है वो सॉइल में ह्यूमस को बढ़ाता है. नमी, ह्यूमस मीन्स नमी, सॉइल को सॉफ्ट बनाता है. ओके. तो फर्टिलाइजर में क्या आएगा? डज नॉट प्रोवाइड any humus of the
सॉइल। वो क्या है कि सॉइल को ह्यूमस मतलब कि नमी प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है किसे, सॉइल को। सो प्रोवाइड a lot of humus to the soil. Okay, then अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को और क्या देता है। ओके, तो फर्टिलाइजर क्या देता है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो मैन मेड फर्टिलाइजर है मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, तो फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, तो ये जो है प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे हम सॉइल में क्रॉप लगाते हैं। ओके, तो क्रॉप जो लगाते हैं हम, तो प्लांट को क्या चाहिए, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए और गैसेस। ओके, सम गैसेस मतलब नाइट्रोजन जो है वो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता, तो वो कहाँ से लेता है, सॉइल में से। ओके, तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, देन नाइट्रोजन गैस है, ये सब प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल में से। तो फर्टिलाइजर जो है वो वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, तो ये सब फर्टिलाइजर ज्यादा देता है, जबकि मैन्योर जो है, मैन्योर में इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वो नहीं दे पाता। तो क्या आएगा, मैन्योर में रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मीन्स फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में मैन्योर जो है वो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मीन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, कम, मीन्स लेस मीन्स कम है, इसमें मैन्योर में, जबकि फर्टिलाइजर में ज्यादा है। तो हम फिर से देखेंगे, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और ये जो है वो नेचुरल है एंड किसमें से बनता है, कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ओके, देन प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री में बनता है, प्रिपेयर्ड इन फील्ड मतलब कि खेत में बनता है। देन डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ द सॉइल मतलब कि सॉइल को नमी नहीं दे पाता, जबकि प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल में ज्यादा ह्यूमस। ओके, देन इसमें क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, फर्टिलाइजर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब फर्टिलाइजर में ज्यादा है, जबकि फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में मैन्योर में क्या है, कम है। अब हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ओके, मैन्योर के एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ओके, तो क्या आएगा, फर्स्ट जो मैन्योर है
वो क्या है, ऑर्गेनिक है, ओके। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक है इसीलिए फर्टिलाइजर से क्या है, फर्टिलाइजर से बेटर है, ओके। तो मैन्योर जो है वो द ऑर्गेनिक मैन्योर is considered better than fertilizer, ओके। फर्टिलाइजर से क्या है, बेटर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक है, और फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक, ओके। अब सेकेंड क्या है, ये फर्स्ट जो है मैन्योर क्या करता है, ये ऑर्गेनिक है इसलिए फर्टिलाइजर से बेटर है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक। तो ये मैन्योर जो है वो सॉइल में वाटर सप्लाई ज्यादा करता है, कैसे कि वो सॉइल को इम्प्रूव करता है, सॉइल को इम्प्रूव करता है किसके लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैन्योर जब हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल जो है, सॉइल की वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है, ओके। तो इट एनहेंस मीन्स इम्प्रूव करना, ओके। एनहेंस मीन्स इम्प्रूव, enhance the water capacity, water handling capacity, okay, water holding capacity of the soil। वो क्या करता है, सॉइल में जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है तो उसे इम्प्रूव करता है, मतलब कि बढ़ाता है। देन वो सॉइल में हॉर्स, ओके, हॉर्स बनाए रखता है, जिससे सॉइल में गैसेस जो है उसकी मात्रा भी ज्यादा होती है, ओके। तो ये क्या करता है कि जैसे कि हमने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो वो सॉइल को क्या बनाता है, पोरस, पोरस मींस होल इसमें बनाता है, पोरस, पोर मतलब होल, आप जानते हो, तो पोरस बनाता है जिससे गैसेस जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन गैसेस का ज्यादा होता है। तो इट मेक्स द सॉइल पोरस, कैसा बनाता है, पोरस, पोरस, पोर मींस होल, ओके। तो पोरस मींस होल, जिसे हम हिंदी में छिद्र बोलते हैं, ओके। तो पोरस ड्यू टू which exchange the gases becomes easy। वो क्या बनाता है, सॉइल को गैस, पोरस, जिससे गैस जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज से गैसेस बिकम्स इजी, गैस का एक्सचेंज जो है वो इजी बनाता है। जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर से बेटर है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, देन गैस पोरस बनाता है जिससे गैसेस एक्सचेंज अच्छी तरह से होता है। देन वो क्या करता है कि मैंने जो है वो लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम आपने सुना ही होगा, तो ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है उसे बढ़ाता है, ओके। हमने देखा कि पल्सेस जो है लाइक ग्राम, मूंग, तो उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है कि वो सिम्बायोसिस में होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है तो वो फ्रेंडली है, तो उसे क्या करता है, बढ़ाता है।
It increase the numbers of friendly microbes like bacteria, वायरस। ओके, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, फ्रेंडली वायरस है, उनके नंबर, उनकी कैपेसिटी बढ़ाता है। देन इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। वो क्या करता है कि सॉइल टेक्सचर जो है उसे इम्प्रूव करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों का डिफरेंस क्या है। देन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब कि मैन्योर के फायदे। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है। देन इम्प्रूव करता है, किसे, वाटर बॉन्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। देन मेक द सॉइल पोरस, सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है, जिससे गैसेस की एक्सचेंज जो है वो इजी हो जाती है। देन इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, तो फ्रेंडली वायरस है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है, तो उनको बढ़ाता है। देन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, वो क्या करता है, सॉइल को टेक्सचर बनाता है। थैंक यू।